वजीर आजम नवाज शरीफ कल कौमी असेंबली जाएंगे, ऑपोजिशन के सवालात पर बात करेंगे, इल्जामात का तफसील से जवाब देंगे, अपने बच्चों के बैरून मुल्क कारोबार के बारे में हकाइक से आगाह करेंगे। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने आज ही बता दिया। ऐवान में वजीर आजम के खिताब पर क्या रद्द अमल दिखाया जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इजलास से पहले अपनी बैठक बुला ली, इमरान खान की शिरकत का भी इम्कान। आज रात मैनचेस्टर से इस्लामाबाद रवाना होंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह पहले ही कह चुके हैं कि मिल बैठकर मसला हल करते हैं। वजीर आजम के खिलाफ ऐवान में कोई नारा नहीं लगेगा। पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए वजीर आजम ओहदा छोड़ दें। शाह महमूद कुरैशी और खालिद मकबूल सिद्दीकी एक पेज पर आ गए। वजीर आजम संजीदगी से ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दें। सिराजुल हक की राय, जिसने गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की उसे ऐवान से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। स्पीकर अयाज सादिक की वार्निंग। सियासी रहनुमाओं का जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इजहार ख्याल। लंदन में इमरान खान का फ्लैट था या बकिंगम पैलेस? एक फ्लैट की कमाई खत्म होने में ही नहीं आ रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर बाउंसर। साबिक चीफ जस्टिस को भी मुतनाज़ा बयानात ना देने का मशवरा। ख्वाजा साद रफीक बोले कि बाज लोग खुद को फरिश्ता समझते हैं, दूसरों के चेहरों पर धूल डालकर अपने चेहरे पर चमक नहीं लाई जा सकती। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री के टैंक में उतरने वाले 5 मजदूर मौत के मुंह में पहुंच गए। मजदूरों को टैंक में उतारने से पहले ना कोई मास्क दिया गया, ना कोई और हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई। पुलिस ने फैक्ट्री सील कर दी, मालिक की तलाश जारी। नौकरियां महफूज रहेंगी, तरक्कियां भी मिलेंगी, स्कूलों की निजकारी भी नहीं होगी। 28 घंटों बाद पंजाब के असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। सूबाई हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद लाहौर में धरना खत्म। मुस्तकबिल की उम्मीदें लेकर मुजाहिरीन घरों को रवाना। पत्थर रास्ते से हटाने की शिकायत पर मुल्तान में बोतलें और पत्थर चल गए। टीपू सुल्तान कॉलोनी में मामूली बात पर मोहल्ले वालों में जंग छिड़ गई। घुमसान के रन ने 3 अफराद को अस्पताल पहुंचा दिया। सूरज के माथे पर पड़े बल, अवाम के निकल गए कसबल। सक्खर और तुर्बत में पारा 45 तक पहुंच गया। रहीम यार खान, नवाब शाह और लाड़काना 43 पर झुलस गए। नारान में ग्लेशियर फिसलता सरकता सड़क पर आ गया। कई घंटों तक ट्रैफिक जैम ने सयाहों के अरमानों पर पानी फेर दिया। और राहत फतेह अली खान के सुर मीठे, बातें खट्टी मीठी। लेजेंडरी गुलकार बनेंगे जियो पाकिस्तान के मेहमान। कल सुबह 9:05 पर सेम जियो न्यूज पर। बुलेटिन में खुशामदेद। वजीर आजम नवाज शरीफ कल कौमी असेंबली जाएंगे, ऑपोजिशन के सवालों पर बात करेंगे, इल्जामात का तफसील से जवाब देंगे, अपने बच्चों के बैरून मुल्क कारोबार के बारे में हकाइक से भी आगाह करेंगे। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने आज ही सब बता दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद का कहना है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पीर को होने वाले कौमी असेंबली के इजलास में अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात का तफसील से जवाब देंगे। उनका कहना था कि पनामा पेपर्स के हवाले से मुखालिफिन ने जो भी गर्द उड़ाई है और हकाइक को तोड़ मोड़ कर पेश किया है, वजीर आजम इस हवाले से ऐवान के सामने हकाइक पेश करेंगे। परवेज रशीद का मजीद कहना था कि वजीर आजम ऑपोजिशन की जानिब से उठाए गए सवालात पर तफसील से बात करेंगे ताकि अवाम हकाइक से आशना हो सके। परवेज रशीद का कहना था कि पीर को वजीर आजम की तकरीर के बाद ये वाज़े हो जाएगा कि उन पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं।
वजीर आजम नवाज शरीफ कल कौमी असेंबली के इजलास में शरीक होंगे और पैनामा लीक्स के मामले पर खिताब भी करेंगे। वजीर आजम की शिरकत के साथ ऑपोजिशन पार्लिमानी इत्तेहाद भी पार्लियामेंट का बॉयकॉट खत्म कर देगा। कल होने वाले इजलास के बारे में मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद अकरम। पैनामा लीक्स के नतीजे में उठने वाले सियासी तूफान के बाद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पहली बार कौमी असेंबली के इजलास में शरीक होंगे, जबकि अपोजिशन पार्लिमानी जमातें वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इजलास में शरीक होने की सूरत में कौमी असेंबली का बाइकआउट खत्म कर देंगी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई के हवाले से मामला तय पा गए हैं। इजलास की कार्रवाई का आगाज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तरफ से पैनामा लीक्स और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जुडिशल कमीशन के क्याम के हवाले से लिखे गए खत पर पॉलिसी बयान से होगा। अपोजिशन जमातों ने भी यकीन दहानी करा दी है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान किसी किस्म का हंगामा या शोर शराबा नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह इजलास से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के अरकान बारी बारी इजलास से खिताब करेंगे। इससे पहले अपोजिशन का मुतालबा था कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद तमाम अपोजिशन पार्लिमानी रहनुमाओं को खिताब का मौका दिया जाए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा को खुर्शीद शाह के बाद किसी हुकूमती रुकन की तकरीर के बाद ही इजलास से खिताब का मौका मिल सकेगा, जबकि अपोजिशन पार्लिमानी रहनुमाओं को ईवान में हासिल तादाद की तरतीब के मुताबिक ही इजलास से खिताब का मौका मिलेगा। स्पीकर कौमी असेंबली ने वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद को हिदायत की है कि सरकारी टीवी इजलास की कार्रवाई मुतवाज़ी अंदाज में नशर करे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने हदायत दी है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को PTV पर बराह रास्त नशर करने की सूरत में अपोजिशन लीडर की तकरीर को भी बराह रास्त दिखाया जाए। मोहम्मद अकरम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए वजीर आजम ओहदा छोड़ दें। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी एक पेज पर आ गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि कल के इजलास में संजीदगी से ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दें। इन ख्यालात का इजहार सियासी रहनुमाओं ने जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए किया। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। वजीर आजम कल कौमी असेंबली में खिताब करेंगे, मगर अपोजिशन ने सवालों पर मुश्तमिल एक पर्चा बनाकर वजीर आजम के लिए ये दिन इम्तिहान का दिन बना दिया है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम से 1-2 नहीं पूरी 5 फरमाइशें की हैं। नंबर 1, 7 सवाल जो मुत्तफिका ऑपोजिशन ने मुरतब किए हैं, उन सवालों का वाज़े जवाब दें डॉक्यूमेंट्स के साथ। नंबर 2, वो एक कमेटी को अनाउंस करे जो कि अपनी सरकारी कमेटी है, जो ऑपोजिशन के साथ बैठकर जॉइंट TORs पर तबादला ख्याल करे, मज़ाकरात करे। नंबर 3, वो एक लीगल कमेटी बनाएं जिसमें ऑपोजिशन को और हुकूमती लोगों को बराबर की नुमाइंदगी दें। नंबर 4, वजीर आजम शफाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेप डाउन कर दे अपने ओहदे से। और नंबर 5, अपनी जमात में से किसी को नामजद कर दे ता वक्त कि उनका नाम क्लियर नहीं होता। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खालिद मकबूल सिद्दीकी की फरमाइश है कि वजीर आजम इस्तीफा दे दें। हम समझते हैं इखलाकी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को पेश करते थे। अगर अपने आप अभी इस्तीफा दे देंगे तो उस पे जब उसके बाद जब तहकीकात होगी तो इसको किसी को शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। जमात इस्लामी के सिराजुल हक ने दावत की फरमाइश की है, अपोजिशन के लिए मुज़ाकरात की दावत की। गाड़ी को आगे बढ़ाने और मंजिल तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि कल वजीर आजम साहब संजीदगी के साथ अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे। लतीफ खोसा की नजर वजीर आजम साहब की जेब पर है। उन्होंने वजीर आजम से अपना जरिए आमदनी बताने की फरमाइश की है। क्या आप बताइएगा कि ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लेजिटिमेट है नहीं है, डिक्लेरेशन दी है नहीं दी है, टैक्स रिटर्न दिए हैं नहीं दिए हैं। सियासी रहनुमाओं की तवक्कुआत तो आपने जान ली, लेकिन इसी प्रोग्राम में स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने खबरदार कर दिया है कि जिसने भी गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की उसे ऐवान से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोनों को, ट्रेजरी को भी और अपोजिशन को भी।
तो इसलिए मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाद नेचुरली एक बैलेंस रखूंगा, दोनों साइडों को मौका अगर वो बात करना चाहेंगे तो मौका दूंगा बात करने का। और जो सड़कों के नारे हैं जो लगते रहते हैं, जाहिर है उसकी तो गुंजाइश नहीं होगी। नहीं, मैं कोई ऐसा लफ्ज किसी की साइड से, चाहे वो ट्रेजरी हो या ऑपोजिशन हो, उसको इंशाल्लाह रोकूंगा भी और एक्सपंज भी करूंगा अगर खुदा न खास्ता ऐसी चीज लगी जो कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हुई। और कल मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने कल दोपहर 3 बजे अहम इजलास बुला लिया, जिसमें वजीर आजम के खिताब पर हिकमत अमली तय की जाएगी। जराये के मुताबिक मुत्तहिदा ऑपोजिशन के इजलास में कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी शिरकत करेंगे। इजलास में इमरान खान की शिरकत भी मुतवक्के है। तमाम ऑपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने के लिए पैगाम भेज दिया गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ जून 2013 में इक्तिदार संभालने के बाद से 55 मरतबा कौमी असेंबली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलासों में शरीक हुए। आखिरी बार उन्होंने 23 फरवरी 2016 को कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत की थी। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून 2013 से मई 2016 के दौरान कौमी असेंबली के 284 इजलास हुए। वजीर आजम इनमें से 37 इजलासों में शरीक हुए। इसी अरसे के दौरान पार्लियामेंट के 22 मुश्तरका इजलास हुए, जिनमें से 18 इजलासों में वजीर आजम ने शिरकत की। मजमूई तौर पर 306 इजलासों में से वजीर आजम 55 इजलासों में शरीक हुए। और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान आज रात बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। इमरान खान लंदन से मैनचेस्टर चले गए, जहां वो पीटीआई के लिए फंड्स जमा करने की तकरीब में शिरकत करेंगे। इमरान खान के साथ पार्टी रहनुमा साहिबजादा जहांगीर, जुल्फी बुखारी और अनिल मुसर्रत भी हैं। मैनचेस्टर में फंड रेजिंग इवेंट प्रॉपर्टी टाइकून अनिल मुसर्रत ने ऑर्गेनाइज किया है। इवेंट के बाद इमरान खान मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने पकड़े जाने पर ऑफशोर कंपनीज का एतराफ कर लिया। शोर वो लोग मचा रहे हैं जिनके अपने नाम पर ऑफशोर कंपनीज हैं। वजीर आजम के नाम तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। आपको बताएं कि सियालकोट में जियो न्यूज से बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इकट्ठी होने वाली बारात मुल्क का नुकसान चाहती है। परसों जब वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो जब अपनी ऑफशोर कंपनी सामने आई तो वो उन्होंने कहा कि वो मतलब टैक्स बचाने के लिए बनाई थी, और थ्रू आउट कहीं भी उन्होंने कहा कि मेरी ऑफशोर कंपनी पकड़े गए हैं, इस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि विद हिज हैंड इन द टिल। तो फिर उन्होंने एडमिट किया जब कोई और चारा नहीं था स्वाय इसके कि वो एडमिट करते, उसका एतराफ करते। और ये सारा सिलसिला जो है वो बंदे शोर मचा रहे हैं जिनके अपने नामों पे ऑफशोर कंपनीज हैं, और इल्जाम मियां नवाज शरीफ को दे रहे हैं जिसके नाम पे ऑफशोर कंपनी कोई नहीं है। कि ये सारी जो बारात इकट्ठी हुई है वो हर कीमत पे चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, वतन का नुकसान हो जाए, 200 मिलियन 20 करोड़ लोगों का नुकसान हो जाए, लेकिन उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो किसी तरह बच जाए। इसके अलावा वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बाज लोग खुद को फरिश्तों में शुमार करते हैं। झूठ बोलकर लोगों की सोच पर कब्जा नहीं किया जा सकता। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग पहले कहते थे कि ऑफशोर कंपनी लूट के पैसों से बनती है, अब अपनी निकल आई है तो कहते हैं कि ऑफशोर कंपनी तो 2 किस्म की होती है। बाज लोग खुद को मलाइका में से समझते हैं और बाज हॉलो मैन है। सारी कार्रवाइयां और वारदातें करते हैं और समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा। झूठ बोलने वाले लोगों की सोच पर कब्जा नहीं कर सकते। पहले कहते थे ऑफशोर कंपनी तो लूट के माल से बनाई जाए, लूट के माल को छुपाने के लिए बनती है, अब अपनी निकल आई है। तो कहते हैं 2 तरह की होती है, एक जायज और एक नाजायज। तो यार ये बात पहले कह देते, हमें तो मालूम है क्यों लोगों को गुमराह किया। आपको खुद को पता हो कि मैंने ये काम किया हुआ है तो आदमी कम से कम ऊंचा ही नहीं बोलता कि मेरा भी ना पता लग जाए। ये अजीब आदमी है, इतना ऊंचा ऊंचा बोलता छत से लगता जाके।
और दूसरी जानिब इमरान खान के माली मामलात की निगरान फर्म का दावा है कि इमरान खान को आज तक टैक्स बचाने या असासे छुपाने का नोटिस नहीं मिला। लंदन का फ्लैट 2003 में बेचकर रकम कानूनी जराए से पाकिस्तान लाई गई। इमरान खान के माली मामलात की निगरानी करने वाली फर्म ने मुस्लिम लीग नून के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फर्म का ये कहना है कि इमरान खान को आज तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से टैक्स बचाने या फिर असासे छुपाने के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। इमरान खान पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स गोशवारे दाखिल कराते आए हैं। क्रिकेट और इश्तिहारात से हासिल होने वाली सारी आमदन भी बाज़ाब्ता तौर पर गोशवारों में जाहिर की गई। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कराची से, जहां कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में निजी फैक्ट्री के जेर जमीन केमिकल टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 5 मजदूर जान बहक हो गए। एक को बचा लिया गया। पुलिस ने फैक्ट्री सील करके चौकीदार को हिरासत में ले लिया है। इसी पूरे मामले पर रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वीटा चौरंगी के करीब प्लास्टिक दाना बनाने वाली निजी फैक्ट्री के जेर जमीन टैंक की सफाई के लिए 11 मजदूरों को बुलाया गया। टैंक की सफाई के लिए इब्तिदाई तौर पर 6 मजदूर जेरे जमीन टैंक में उतरे, ताहम एक के पीछे एक तमाम 6 मजदूर टैंक में बेहोश होकर गिर गए। जैसे ही उतरे हुआ क्या फौरन वो बेहोश होकर गिर गए अंदर? फौरन बस देखो उतरा था बस गिरा था बस। हाँ गैस है देखो उतरा था गिरा था, हम भी गिरे थे। आपको किसने बुलाया था? आप यहाँ पे मुलाजिम हैं या आपको सफाई के लिए बुलाया गया था? सफाई के लिए। तमाम मजदूरों को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 5 मजदूर दम तोड़ गए, तहम छठे को डॉक्टर्स बचाने में कामयाब हो गए। डायरेक्टर जिना अस्पताल सीमी जमाली के मुताबिक दम घुटकर जान बहक होने वाले मजदूरों की मौत किस केमिकल से हुई है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकेगा। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि लापरवाही बरतने पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। एक मजदूर इधर था जो इनके साथ काम कर रहा था, उसने बोला इन्होंने कोई भी मास्क वगैरह पहना हुआ नहीं था, वैसे ही हम निकाल रहे थे। जान बहक होने वाले मजदूरों की शनाख्त अरबाज, अब्दुल रहीम, अब्दुल गफ्फार, इरफान और महराज के नाम से कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक की जानिब से मजदूरों को ये नहीं बताया गया था कि इस टैंक के अंदर केमिकल मौजूद है। इस बिना पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अहमद रहमान खान, जी न्यूज़, कराची। फैक्ट्री के टैंक की सफाई के दौरान जान बहक होने वाले 5 मजदूरों के अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। लवाहिकीन ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रही हैं उमैमा मलिक। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वीटा चौरंगी के करीब प्लास्टिक दाना बनाने वाली निजी फैक्ट्री के जेरे जमीन टैंक की सफाई के लिए 6 मजदूर उतरे थे। इन्हें इल्म न था कि अब वापसी मुमकिन न हो सकेगी। जहरीली गैस के बाइस 6 में से 5 मजदूर जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वाले मजदूरों के अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। आंसू थमे भी तो कैसे, प्यारों के बिछड़ जाने का गम कैसे कम होगा। भाई कहता है मना करने के बावजूद चंद पैसे कमाने गया और लौट के ना आ सका। जिना अस्पताल में लाशें पहुंची तो कोहराम मच गया। केमिकल टैंक मजदूरों के लिए मौत का कुआं साबित हुआ, जिसने प्यारों के साथ गरीबों से उनके मौश का जरिया ही छीन लिया। मैंने भगा दिया था कि नहीं यार, ये कोई ना कोई काम के चक्कर में लगा रहता है कि बस यार किसी तरीके से कमाऊं। क्या हुआ आज खाली आज चला गया, कैसे ऐसा कमाना किस काम का। उन्होंने बोला यहाँ लेकर आए, हम समझे सही होगा, लेकिन हमें थोड़ी पता थी डेड बॉडी रखी हुई है उसकी। इरफान, महराज, रहीम, अरबाज और अब्दुल गफ्फार तो चले गए, पर इनके अहले खाना की हुकूमत से अपील है कि फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। और अब बात करेंगे लाहौर में होने वाले एहतजाज की। लाहौर में रात आंखों में गुजारने वाले असातिज़ा ने चिलचिलाती दोपहर भी धरने में गुजार दी। 28 घंटे तवील एहतजाज के बाद बिल आखिर हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालबात मान लिए। मुज़ाकरात कामयाब होने पर असातिज़ा ने मॉल रोड से धरना खत्म कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद शेरवानी। 29 घंटे से जायद का तवील धरना। हुकूमत ने बिल आखिर पंजाब भर से असातिज़ा के मुतालबात मान लिए। सूबाई वज़ीर तलीम राना मशहूद अहमद और असातिज़ा रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म कर दिया। जो बात डिसाइड हुई वो फिर सेंड की गई एजुकेशन मिनिस्टर को। एजुकेशन मिनिस्टर ने भी उसको ओके करके, स्पेशल सेक्रेटरी ने भी उसको ओके करके, उसके बाद मुतलका जो डिप्टी सेक्रेटरी था उसने वो लेटर पे साइन करके वो हमें भी कापियाँ दे दी हैं
और उन्होंने मिनिस्टर को और अब बाकी लोगों को, मुतलका लोगों को भी भेज दिया। असातिज़ा हफ्ते के रोज माल रोड पहुंचे थे, अपने मुतालबात के हक में पंजाब असेंबली के सामने धरना दिया। उनका कहना था कि स्कूलों की निजकारी कबूल नहीं, अपग्रेडेशन और मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। असातिज़ा का धरना खत्म होने पर माल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम भी बहाल हो गया। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, आमिर बाजवा, रिपोर्टर नवीन अली और जिशान बख्श के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज, लाहौर। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के घर गए और उन्हें बेटे की बाजियाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि वजीर आजम का कौमी असेंबली में जाना खुशाइंद है, पार्लियामेंट ही वजीर आजम की कुव्वत है। तफसीलात बता रही हैं हुदा इकराम। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लाहौर में यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइश गाह पर पहुंचे। वो मिठाई के टोकरे और गुलदस्ते भी साथ लेकर गए। वज़ीर आला ने अली हैदर गिलानी को गले लगाकर प्यार किया और बाजियाबी पर मुबारकबाद दी। जाती गुफ्तगू के बीच जिक्र पनामा पेपर्स का भी आया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पीर के रोज कौमी असेंबली जाएंगे और पनामा पेपर्स पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट में जाना खुशाइंद है, पार्लियामेंट ही वज़ीर आज़म की कुव्वत है, सबको मिलकर पार्लियामेंट को ही मजबूत करना चाहिए। अली हैदर गिलानी की बाजियाबी पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आप लोगों ने वो कड़ा वक्त गुजारा है जिसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बेटा बखैरियत घर वापस आ गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपका मशकूर हूँ कि खुद मुबारकबाद देने आए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद देखिए, फिसलता सरकता ग्लेशियर सयाहों के अरमानों पर पानी फेर गया और यकनाशुद दो। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। लियारी गैंग के सरबराह उज़ैर बलोच के JIT में एतराफात के बाद पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। 2 SHOs को ओहदों से हटा दिया गया, 4 को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, इन SHOs के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, सबूत क्या है इनके खिलाफ? राबिया, इसमें जो उज़ैर बलोच ने JIT के सामने एतराफात और इंकशाफात किए थे, उसके बाद एक कमेटी पहली बनी थी जो कि उसकी प्रोसिक्यूशन के लिए बनी थी और एक और कमेटी बनी थी जिसको हेड करे थे DIG साउथ, और उसको ये कहा गया था, उस कमेटी के टास्क ये था कि जिन पुलिस अफसरान के नाम लिए गए हैं उनके खिलाफ तहकीकात करें और फिर कार्रवाई करें। तो उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें SP सिटी, SP सदर और SP क्लिफ्टन शामिल हैं। इसके बाद SHO शाह फैसल को उनके ओहदे से हटाया गया, SHO ब्रिगेड को उनके ओहदे से हटाया गया और मजीद 4 SHOs हैं जिनमें और भी पुलिस अफसरान है, उनके खिलाफ पहले इंक्वायरी हो रही है और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तलहा हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल पार्टी के सदर हासिल बजिंजो ने कहा है कि पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप समेत पूरी क़यादत अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश करती है। जिस पर करप्शन साबित हुई वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहेगा। मुशीर खजाना खालिद लांगो कल या परसों नैब के सामने पेश हो जाएंगे। हासिल बजिंजो ने कोयटा में साबिक वजीर आला अब्दुल मालिक बलोच और नेशनल पार्टी के दीगर रहनुमाओं के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि सूबाई सेक्रेटरी खजाना के घर पर नैब के छापे के बाद नेशनल पार्टी की जानिब कुछ उंगलियां उठ रही थी। पार्टी ने फैसला किया है कि क़यादत और पार्लिमानी ग्रुप अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश करने को तैयार है। हम तमाम अरकान पार्लियामेंट के असासों की तहकीकात करेंगे। मुशीर खजाना खालिद लांगो ने मेरी मुशावरत से इस्तीफा पेश किया। उनका कहना था कि मेरी उनसे बात हुई है, वो 1-2 दिन में नैब के सामने पेश हो जाएंगे। मैंने एज ए पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल मालिक और ताहिर बिजंजो से मशवरा करने के बाद फौरी तौर पे हिदायत की खालिद लांगो को कि आप जाके इस्तीफा दें और अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश करें। अभी खबर है मुल्तान से, जहां घर का तामीराती मलबा किसी दूसरे के दरवाजे के आगे डालना महंगा पड़ गया। शिकवा, शिकायत, तल्ख जुमले और फिर एक दूसरे पर हमले। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद बुजदार। ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब देने के लिए मुल्तान में ना जाने क्या कुछ इस्तेमाल हुआ। टीपू सुल्तान कॉलोनी में राशिद नामी शख्स के घर के सामने मुख्तियार हुसैन के घर का तामीराती मलबा पड़ा था। राशिद ने रास्ता बंद होने का शिकवा किया और मलबा उठाने का कहा तो बात तल्ख जुमलों से शुरू होकर हाथापाई और फिर पथराव तक जा पहुंची, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के बयानात रिकॉर्ड करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
ननकाना साहब में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई और जलाओ घिराव के इल्जाम में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन मतरूका इमलाक बोर्ड सिद्दीक अल फारूक और MPA जुल्करनैन डोगर ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा दिए। वजीर आला ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। देखिए अदनान मलिक की रिपोर्ट। ननकाना साहब जैसे पुरअमन कस्बे के लिए हफ्ते का दिन इंतहाई भारी रहा। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए महकमा औकाफ और पुलिस के सैकड़ों एहलकार पहुंचे। बिल्डोजर समेत भारी मशीनरी ने काम शुरू किया तो लोग हुकूमती टीमों से भिड़ गए। दिन भर की हंगामा राई, लाठी चार्ज, पथराव और हवाई फायरिंग की FIR तो दर्ज कर ली गई, मगर नामालूम अफराद के खिलाफ एक भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। FIR भी सील। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन ने नून लीगी MPA जुल्करनैन डोगर पर कत्ल की साजिश जैसा संगीन इल्जाम लगाया तो जिले इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया, जबकि MPA ने सारे मामले को चेयरमैन बोर्ड का किया धरा करार दिया। जिले इंतजामिया ने सारा मलबा सिद्दीकुल फरूक पर डाल दिया। DCO ननकाना डॉक्टर उस्मान का कहना है कि चेयरमैन वक्फ इमलाक बोर्ड ने न तो ऑपरेशन के लिए कोई मुशावरत की, न ही इतला दी। DPO राना अयाज सलीम का कहना है कि चेयरमैन मतरूका इमलाक ने जितनी पुलिस फोर्स मांगी मुहैया कर दी। पुलिस ने हंगामा राई के दौरान अवामी तशद्दुद का सामना भी किया। वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल IG ऑपरेशन आरिफ नवाज की सरबराही में 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी, जो कल से वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर रही है। अभी ये खबर कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत हैदराबाद में कारकुनों के घरों पर छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एलामिये के मुताबिक हैदराबाद, टंडो अलहयार, मीरपुर खास, नवाबशाह और सांगढ़ में प्रेस क्लब्स पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने MQM के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत और उनकी रिहाई का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहिरों में MQM राब्ता कमेटी के अरकान, असेंबली के अरकान और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए गुलफराज खान और महफूज यार खान ने कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय रेंजर्स ने वारंट के बगैर कारकुनों के घरों में घुसकर अहले खाना से नारवा सलूक किया। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में कई घंटे तक बिजली बंद होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली की बंदिश और तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुअत्तल होने से डायलिसिस के मरीज बिलबिलाते रहे। देखिए आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल LRH में बिजली मुनक़ता होने के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली 3 घंटे से ज्यादा तक मुनक़ता रही, जिसके बायस मेडिकल और नेफ्रोलॉजी के मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीज तड़पते रहे। ये सारे सीरियस मरीज़ है, गुर्दों के मरीज़ है। जब किसी हमको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है तो वो तो बिजली से चलता है, बिजली नहीं तो ऑक्सीजन किस तरह चलेगा। मरीजों के साथ आने वाले रिश्तेदार हाथ से पंखा जलते रहे। वार्ड्स में बिजली का कोई मुतबादिल बंदोबस्त न होने की वजह से मरीज घंटों हलकान होते रहे। आप देख सकते हैं कि बिजली नहीं है। बिजली का जो सिलसिला है वो तकरीबन 3 घंटे से यहाँ पे मुनक़ता है और किसी किस्म का कोई जनरेटर इन मरीजों के लिए अस्पताल में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि 11 kV की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में खराबी के बायस बिजली मुनक़ता रही, जिसकी बहाली पर वक्त लगा। बिजली 3 घंटे से ज़्यादा मुनक़ता रहने के बाद बहाल कर दी गई है। कैमरामैन तारिक अली के साथ आफ्ताब अहमद, जियो न्यूज़, पेशावर। अभी आपको खबर दें, हाफिजाबाद में बारातियों की बस और ट्रक में तसादुम हुआ है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि सुखेकी के करीब इस हादसे में 40 से ज्यादा बाराती जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बारातियों की बस हाफिजाबाद से झंग वापस जा रही थी जब यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि सुखेकी के करीब इस हादसे में 40 से ज्यादा बाराती जख्मी हुए हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। आग बरसाते सूरज ने शहरियों के कसबल निकाल दिए। गर्मी के बायस नारान में ग्लेशियर फिसलता हुआ सड़क पर आ गया। सिंध और पंजाब के शहरों में सूरज आग बरसा रहा है। तपती धूप ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया। शदीद गर्मी से बचने के लिए किसी ने नहर में डुबकी लगाई तो किसी ने ठंडा ठंडा मशरूब पीकर गर्मी का तोड़ करने की कोशिश की। सक्खर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड और लड़काना में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में है। उधर नारान में गर्मी के बायस ग्लेशियर पिघलकर नारान शहर के
दाखिली रास्ते पर आ गया, जिसकी वजह से सयाहों और मकामी लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम हजारा, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि फिरका वारियत की बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत नोटिस नहीं ले रही। अल्लामा राजा नासिर अब्बास इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में फिरका वारियत की बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत नोटिस नहीं ले रही। यही रवैया रहा तो सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने आर्मी चीफ से अपील की कि फाटा वाले मामले पर इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए। की सरजमीन पर इससे पहले भी सैकड़ों लोगों को मारा गया, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उनसे जिंदा रहने का हक छीना गया। उनके कातिल आज तक कैफरे किरदार को नहीं पहुंचे। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर जो जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, वहां पर पाड़ा चिनार में जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, इन लोगों को मारा जा रहा है। हमारी गुजारिश है कि इंक्वायरी कमीशन बनाए जो इन जालिमाना जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी हो, और जिन्होंने पाड़ा चिनार में बेगुनाहों को शहीद किया और गोलियां मारी, उनसे जिंदा रहने का हक छीना। सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी ने करप्शन में मुलविस अफराद का कड़े एहतिसाब का मुतालबा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान निजाम में मुस्तफा के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। सुन्नी तहरीक के तहत निश्तर पार्क कराची में लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी ने कहा कि पैनामा लीक्स पर वो शोर मचा रहे हैं जो खुद इसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान बचाना है तो मुल्क में निजाम में मुस्तफा राइज करना होगा। खुदा की कसम, अगर आपको पाकिस्तान बचाना है तो निजाम मुस्तफा लाना होगा। अगर पाकिस्तान में अदल चाहते हो तो निजाम मुस्तफा लाना होगा। पाकिस्तान में तालीम चाहते हो, इंसाफ चाहते हो तो निजाम मुस्तफा लाना होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे खुशाब से, जहां के एक घर में मेहनत कश ने बच्चों का मेला लगा रखा है। न दूसरी शादी की और ना कभी बीवी रूठ कर गई, तभी तो बच्चों की तादाद 2, 4 या 8, 10 नहीं बल्कि पूरी 22 तक जा पहुंची है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक असगर।